आपको भी लगता है कि वो असली किसान नहीं है? ना, कोई असली किसान वहाँ है ही नहीं। असली किसान है तो यार तुम एक बात मुझे बताओ, हम पर भाई बहन बेटने के थोड़ा ना जाया हो जाए यार, अपनी रिश्तेदारी में ना जाया हो जाए यार। तो हमारी बात है, ध्यान से सुनो ना। मोदी सही दिशा में काम कर रहा हो, सही दिशा में काम कर रहा हो, और बढ़िया दिशा में काम कर रहा हो। प्रदेश के लिए तो योगी बहुत बढ़िया है, पर देश के लिए तो भाई मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है। कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है किसानों की दुर्गति हो गई है। मैं न्यों कह रहा हूँ, किसानों से ज्यादा बढ़िया स्थिति काऊ की ना चल रही है। आपको लगता है कि वो असली किसान नहीं है? को असली किसान वहाँ है ही ना। बड़धन्ने खोल ले जाए और कहूँ है कि हम कम सोए और हम बड़धन्ने लेके पहले पहुँच गए खेत में, तो वहाँ से बर्द छीन लिए जाए। या तरह की स्थिति किसानन की वहाँ के मैंने वो हाल सुने, पिज्जा मारे वहाँ लोगन ने पहली साल में। तैयारी तो अभी भी चल रही, चले फिर वहीं पे। अरे भाई मैं तो ऐसे नंगे भोजन खाए हुए जाऊंगा ही ना, मैं तो दही खाऊंगा सवेरे को जगत कहें। इसे मैं तुम्हें सत्य रूप से बता रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। इन्हें इस देश बट जाए या कछू बट जाए, ये खरी की बोरी में बिक रहे हैं यार। और योगी का जो डंडा सही चल रहा है उससे देश इतना चल रहा है, चोटा खत्म, लुटेरे खत्म, कट्टा खत्म, खनन माफिया खत्म, शराब माफिया खत्म। हमें ये चाहिए कछु ना है, हमें बस ये चाहिए कि मोदी और योगी बने रहें और 24 में मोदी वह तरीका ते आवे जो जाकाऊ की वह जरूरत ना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान हो ही नहीं सकते, ये खालिस्तान की मांग किसान नहीं कर सकता, जो पंजाब को आजाद की बात किसान नहीं कर सकता। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ मथुरा से समय सिंह प्रधान जी हैं, जो आर्मी के में रहने के बाद, वहां सेवा देने के बाद आज किसानी का काम कर रहे हैं और अच्छे मजबूत लोग हैं। जिस तरीके से जो खेती है वो भी काफी अच्छी खासी खेती करते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके लिए और आप सबके लिए। तो प्रधान जी, कैसे देखते हैं कि जो आज किसानों के नाम पर दिल्ली में घुसने के बाद जो पुलिस के ऊपर जो पथराव किया जा रहा है, पत्थरबाजी है, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं, उस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी सेना से रिटायर हैं? हाँ जी, मैं इसे इस तरीक़ा से देखता हूँ कि खुरापाती जो लोग होते हैं और जिन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है और जिन्हें किसानों से भी कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मात्र अपनी कुर्सी से जो लेना देना है, मात्र अपनी कुर्सी से जो लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी है कि किसान अपने अपने कामन से लगे हुए। ये खाली जो बुलाए जा रहे हैं और जो कहीं से भी जो कोई आ रहे कहाँ हैं, ये फंडिंग के ऊपर और अन्य चीज़ के ऊपर ये बुलाए जा रहे हैं और ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। कोई दक्षिण में अलग करना चाहता है, कोई पश्चिम उत्तर भारत को अलग करना चाहता है। भाई भ्राताश्री, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इनने बार बार ऐसा ही किया है। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं। इनकी भाषा ने सुनोगे तुम सब पार्टी की ने, तो तुम्हें खुद दिमाग में ये आ जाएगी कि ये बीमारी क्या है। ये कन्हैया लाल, कहीं साइन बाग और कहीं कोई बाग और कहीं कोई बाग, इनका ये काम है। अब चुनाव है और उनके लिए कह रहे हैं कि भारत रत्न उसे क्यों दे दिया, उसे क्यों दे दिया, उसे क्यों दे दिया। क्यों भाई, तुम्हें वो अपनी मांग जब याद आया करेगा जब 2024 का ठीक चुनाव आ गया आएगा। तो ये कोई भ्राताश्री, ये कोई चीज़ नहीं है। ये इन सब के भीतर एक जलन है रही है, ये शुद्ध चोटा है सबरे। अब राहुल गांधी ने तो उनका समर्थन दे दिया और किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी और हम नहीं होंगी तो नहीं हटेंगे। अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मोदी योगी को हटा करके वापस जाएंगे। कि इन्हें कोई कछू तो दे दीजो किसानन ने, ये कबऊ जीवन में संतुष्ट ना है सकें। फिर हमें एक और बात आप बताओ कि ऐसी कौन सी सरकार गई है जहाँ में इनने धन्ने न दिए हों। ऐसी कोई भी सरकार हो जहाँ में इन किसानों ने धन्ने न दिए हों। मूर्खन की पैंठ इतनी तो निश्चित ही रहेगी। मोइये अगर तुम विधायक बना दो कहूँगा के या MP बना दो तो भाई भीड़ तो तुम्हें मैं दिखा सकूँ भाई 10, 20, 50, 40 हज़ार की तो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें मोदी से बहुत बड़ी एलर्जी है। चोरी इनने इतनी कर रखी है, 350 करोड़ बाथरूम में रुपया, और फिर ईडी बदनाम, भाई ये तो कुछ है। देखो सुनो, जो भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करेगा उसे भ्रष्टाचार है, जो मिटाने की कोशिश करेगा उसे मिटाने की कोशिश सारे कर रहे हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि वो असली किसान नहीं है? ना,
कोई असली किसान वहाँ है ही नहीं। असली किसान है तो यार तुम एक बात मुझे बताओ, हम पे भाई बहन बेटने के दौड़ ना जाओ जाए यार, अपनी रिश्तेदारी में ना जाओ जाए यार। तो हमारी बात है ध्यान से सुनो ना, हम पे अपने सबरे त्योहार म्योहार भैया दोज फैया दोज सारी चीजें हम पे कबू कबर ना है पावे भाई हैं। तो फिर किसान का मतलब क्या है यार, किसान है तो अपने घर में तो ही फुर्सत ना पड़ रही, तो किसान कहाँ चले जाएगा कौन को नहीं करके। इसमें कोई किसान नहीं है, इस समय कोई है जो देश के टुकड़े टुकड़े वाले सौदाएं और इस देश को बेकार करवे वाले सौदाएं। अभी राहुल जी ने बोली या कांग्रेस वाले कौन ने बोली, मैं ज़्यादा तो नहीं सुनी नहीं, पर इतनी सुनी है मैंने कि दक्षिण और उत्तर अलग करो। क्या चीज़ है कि या कि कितने टुकड़े करोगे या देश के, या महाभारत काल से लेके हमारी गंधारी अफगानिस्तान की है भाई, बिल्कुल हैं। और इनने या देश को चौतरा बांध के डाल रखा हुआ है। अगर ये जब तक ये चोटा नहीं रुकेंगे और जब तक ये चोटा न पकड़े जाएंगे और जब तक ये ईडी मीडी। अच्छा मैं एक और बात कह रहा हूँ आपसे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई एजेंसियों का काम है आप अपना करना। अगर किसी के यहाँ से ईडी आवे उल्टी, न ईडी कागज मिले, न ईडी रुपया मिले, न ईडी कछू मिले, तो भाई आम जनता की समझ में आवे कि भाई ये ईडी तो बिल्कुल बकवास पाने पे भागी डोल रही है। ये बिल्कुल 70-80% सत्य आ रही है ईडी, जहाँ जाए हुई तो कछू न कछू लाभ है। तो भाई ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है, बेईमान को तो इलाज भाई होना चाहिए भाई। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, एक तरफ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। सब वोट टोटल बीजेपी को है, लेकिन अब बीजेपी में भी एक गड़बड़ है हल्की फुल्की सी, कि अब बीजेपी मशीनरी बदल दे या का विधायक बदल दे या का एमपी बदल दे, वो बात मैंने आप पहले बता दी। सबरे चोटा एक संगतों के मरेंगे ना, हॉल है मरेंगे। अब के नंबर इतने को आ रहे हो तो अगली बार फिर नंबर कहूँ है कि फिर इन चोटने को आ जाओ जो बीजेपी में मिल के जो चोरी कर रहे हो। एक बात और है कि जैसे कि कह रहे हैं कि वहां पे आने के बाद एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि हमें आजाद पंजाब और खालिस्तान चाहिए, तो देश के टुकड़े करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है। बस यही सारी चीज है। हम तो पीओ के को लड़ रहे हैं, पीओ के जादना हमें मिल जाएगा, वादना हमारा न तो कोई बीएसएफ का मरेगा न हमारी कोई सेना का मरेगा। और हमारे संग जो कछु हैरो का है, वहाँ के जंगल, वहाँ की स्थिति, वहाँ की सारी उन्हें देखोगे आप तो कि हिजड़ा जो बैठे ना है, इन हिजड़न पे तो वहाँ के नक्शा समझ में ना हमें। अगर ये साले वहाँ छोड़ दिए जाए ना, कहूँ है कि ये पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इन पे वो नहीं समझो जाएगा कि यहाँ बीमारी कहाँ है। ये स्थिति है भाई। तो यह स्थिति में तो बचवे के लिया हमें पीओ के मिल जाए तो हम कह रहे हैं कि हमारा उग्रवाद 12 रोडो खत्म हो जाएगा। और ये पंजाब तक जब लाना चाह रहे हैं, जब हमारे पठानकोट पे बार है रहे, हमारे बेस पे बार है रहे, ये सब उसी चीज में लगे भाई। और इनने वाजाबारी की थी या कांग्रेस ने जैसे सरकार चलाई है, ये सारे बीज तो या कांग्रेस के बोए भाई। एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे कि राम मंदिर बन गया, इधर अबू धाबी में इतना बड़ा 7 शिखर वाला मंदिर बन गया, कहीं ना कहीं उससे भी जलन है कि मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जहां हम गंगा जल या शिवलिंग नहीं ले जा सकते थे, वहां इतना विशाल मंदिर बन गया। कह रहे हैं मोदी का ग्राफ रोकना है। सारी बीमारी या बात में है कि भ्रष्टाचार की आज तक किसी भी व्यक्ति ने, राजीव गांधी ने ये कही संसद में कही, लोकसभा में, कि हम 10 रुपया भेजें, 1 रुपया जाए, 1 रुपया जाए। जब उन्हें पूछी कि वह कैसे जाए, कि हाथन में है कि घिस तो चलो जाए। जब आते न्यू कही राजीव गांधी थे कि आपको कोई इलाज, कि इलाज क्या करें भाई, ये तो घट तो ही चलो जाए। राजीव गांधी पे जवाब ना हो, ये आदमी कम से कम जवाब लेके तो बैठो, न खाऊंगो न खाने दूंगो। अब बताओ ना वो कि अब ये तो हैरो है भाई, और कि तो दिख रहो सब। अब यहाँ के विषय में इतनी तो भाई डिटेल मुँह पर ना है कि कितनों पैसा इनने ले लियो है और कितने पैसे, कितने आदमी इनने जेल भेज दिए, कितने आदमी इनने जेल भेज दिए। तो आपको लगता है मोदी सही दिशा में काम कर रहा है? मोदी सही दिशा में काम कर रहा हो, सही दिशा में काम कर रहा हो और बढ़िया दिशा में काम कर रहा हो। और सबसे ज्यादा बढ़िया दिशा में तो मोदी कर रहा है। फिर अब कुछ लोग न्यू कहने लगे हैं कि योगी भी बहुत बढ़िया है। मैं प्रदेश के लिए तो योगी बहुत बढ़िया है,
पर देश के लिए तो भाई मोदी बढ़िया है। मोदी बढ़िया है। मोदी। और अखिलेश तो कहते हैं कि जंगल राज कर दिया योगी जी ने। जंगल राज तो इनको भैया जी, जंगल राज तो इनको। आजम खां की भैंस खुल गई, चुट नहीं पाए, भैंस आ गई। एसएसपी दे देगो, डीएम दे देगो, कोई दे देगो भाई ने तो भैंस ने। जब मंत्री की जब भैंस खुलेंगी भैया तो कहते ही लेके दे देंगे, चूंकि इनकी कमाई बहुत है भाई, भैंस खरीद के दे दें। कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है किसानों की दुर्गति हो गई है। मैं कह रहा हूँ किसानों से ज्यादा बढ़िया स्थिति काऊ की ना चल रही। 2 फसल तो हमारी बाजरे की हो है। 1800 और 1900 और 2000 से नीचे हमारा बाजरो ना बिक्रो, 2000 और 2100 से नीचे हमारे गेहूं ना बिक्रे। अब आ जाओ आप एक बात पर, जब हम पर 15-16 बीघे खेत है तो हम कितने माल ले जाएंगे बेचने के लिए? हमें खरीदनी तो और भी बहुत सौदा है। अब हम पे तो वह की पूर्ति नहीं पड़ेगी। वह गेहूँ में हमारा गेहूँ पे तो कौन न जाएगा, वो हमारा गेहूँ पे भैंस पैंसन में और हमारी में लगा जाएगा। किसान रह कितने गए? बड़े बड़े जो किसान हैं वो पंजाब में, पंजाब अपने 3 काम ने करे, यहाँ ते माल खरीदर, वहाँ ते माल खरीदर, वहाँ माल है वहाँ पे बेचे गवर्नमेंट के रेट पे बेचा ना बेच। ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं, इतना कोई चूतिया नहीं बचा है आज की तारीख में। वो जो जमानों का हो, कोई मंच ते कछू कह जाए, हमें अपनी रिश्तेदारी की रिपोर्ट 10-10, 15-15 दिन में मिले। हमारा जो कोई आदमी मर जाए कहूँ तो वाके कोनो कटी भई चिट्ठी जब आ भई, जब वाको को संस्कार मनस्कार वाके सवरे काम है जाए। अब भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा। अब तो ऐसा सिस्टम है कि वो मेरे घर में औरों के घर में सब दिन रोज की रिपोर्ट मिल रही है। इजराइल तक की रिपोर्ट मिल रही है। इजराइल को कितनी खेप नौकर भारत के इनकी चली गई, कितने कतर से आ गए, कितने आदमी की हमारी फांसी बुल गई, वो कैसे रख गए। ये एकमात्र मोदी है। नहीं, जिनकी फांसी बुल गई उन्हें कौन रखा लें? तो कह रहे हैं वो तो कोर्ट ने छोड़ा, मोदी ने क्या किया है? कौन से कोर्ट ने? वहाँ के कोर्ट ने। अच्छा, फांसी को नहीं बोली? नहीं, फांसी को नहीं बोली, कोर्ट ने ही बोला था उन्हें छोड़। नहीं, फांसी को नहीं बोली। लोग बोल रहे हैं। अरे बे बात की बात ही करनी नहीं तो कहीं ना कहीं है के, इन्हें तो कहीं ना कहीं है कि कुछ नहीं बतानी। जब कोर्ट नहीं तो कोर्ट नहीं तो फांसी बोली, और कोर्ट पे तो फिर फांसी रोक कैसे लाई? अरे भाई सत्यता को तो सत्यता में बोलो भाई। और फिर तुम्हारे झंडा के नीचे है कि निकल के गो लोग आए हैं पंजाब पाकिस्तान ने तुम्हारा झंडा लेके आए। भाई सत्यता को बोलना तो शुरू करो। आपको लगता है कि वो असली किसान नहीं है? असली किसान वहाँ है ही ना, किसान वहाँ कोई है ही ना। 1 बीघे बरसम काटे के बाद ये होशना है। मेरी घर की मोह हुड़क देगी 3 दिन घर से बाहर रहने के बाद कि तू डोला कहाँ है? पौधे की है रही ना, हमारे पशुओं की है रही ना, और तू कहाँ है? फिर वो मांग किसकी करने के लिए आया जब किसान नहीं है? वो किसी की मांग करने नहीं आए। 24 का चुनाव आ रहा है ना, वो ये देख रहे हैं कि कहीं है कि हमारी तक लग जाए, और है कितने की कहूँ है कि तक ना लग रही। वो 400 पार बोल लो है, कोई 370 पार बोल लो है, कोई कछू बोल लो है, उनको काम बोल लो है। 8 दिन आते और 10 दिन आते पहले ट्रांसफार्म ना मिले वो कबू नेता ने के धौरे लोग भागे डोले, और नेता उन्हें रोक रोक के अपनी और चीज़न ने करे। और जो तक यहाँ गेहूँ को चौतरा बंध के कंप्लीट है जाओ। भाई इतना बढ़िया काम चल रहा है किसान का, तो किसान के पास तो न तो गन्ना वालों के पास कोई परेशानी। अब रही बात कुछ मिलन के विषय में कोई देवालिया चल रहा हो या कहीं है कि कोई गड़बड़ चल रही हो, तो भाई इसके विषय में तो मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। तो आपको लगता है किसानों के लिए सब ठीक है? किसानों का इतना सब कछु सही है। किसान से ज़्यादा बढ़िया खुराक, किसान से ज़्यादा बढ़िया ओरिजिनल सौदा कोई दिल्ली ते लेके और महानगरन ते लेके 1 गोली खामे, 2 चपाती खामे, उबली भाई मूंग की दाल खामे, 2.5 लाख तनख्वाह मिल रही है। सफर करके भाई जिंदगी जी रहे हैं, एसी में ही चलें और एसी में ही रहें। अगर वो हमारी ठोड़ पे छोड़ दिए जाएं तो उनके घर खबर कर दो कि वो मर गो, बर्धन ने खोल ले जाए। और कहूँ है कि हम कम सोए और हम बर्धन लेके पहले पहुँच गए खेत में तो वहाँ से बर्द छीन लिए जाए। या तरह की स्थिति किसानन की इतने डींगर पर है। सरप और रेह गुथ्यो है। हाँ, रेह पे तो सोचे सास भवन में या बात पे लड़ाई भैया कि बाथरूम में सावन घिस रहा है, बाथरूम में सावन कर रहा है, सास बुरी लगई।
कि हमने तो खाट ठाड़ी करके नहाए, अब बाथरूम में तो 2-2 घंटा में निकल रही हैं, सब पे स्पेशल कवरा है, गाल पे गाल चढ़ रहे, खून पे खून बननो है भाई। तो कहा बात कर रहे हो किसान ने तो ज़्यादा तो मौज ही कोई ना ले रहा हो। जो असली किसान है और जो कि नंगा भागे जो डोल लेना है, जो कि नंगा भागे डोल रहे, इन पर कोई जुगाड़ ना है, इन पर कोई जुगाड़ ना है, दाम इन पैना, दाम इन पैना। फंडिंग तो हो ही रही है। अरे अब तो अच्छा, तो तुम एक बात वो बताओ, तुम वो ले चलो तो चलो, मैं चले चलूंगा वहाँ के। मैंने वो हाल सुने, पिज्जा मारे वहाँ लोगन ने पहली साल में। तैयारी तो अभी भी चल रही, चले फिर वहीं पे। अरे भाई मैं तो ऐसे नंगे भोजन खाए हुए जाऊंगा ही ना, मैं तो दही खाऊंगा सवेरे को जगत कहीं और चाय पीऊंगा है। मैं क्या जाऊंगा ऐसे नंगन के बीच में? पर इन नंगन के मैंने देखे है ना हाल, इनके नंगन के मैंने हाल देखे हैं वहाँ के, सुने। और ये ईमानदारी की बात है भाई, मैं तुम तो ईश्वर परम पिता थे भाई, याते ज्यादा मत देखो, ये तो एक अलग चीज है। बिल्कुल। इसे मैं तुम्हें सत्य रूप से बता रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। इन्हें इस देश बट जाए या कछू बट जाए, ये खरी की बोरी में बिक रहे हैं यार। वो किसान ना है जो खरी की बोरी में बिक रहे हैं, किसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है और मौज आ रही है। लाइट वाइट पूरी टाइम, लाइट की कमी ना, ट्रांसफार्मर की कमी ना। और हमारे यहाँ तो विधायक पहली बार हम तो RLD में रह कर रहे, 2012 तक हम RLD में रहे। और अब जो RLD वाले जाट हैं, लोकदल वाले जाट हैं, RLD वाले जाते हैं 2012 तक, असली वाले जाट हैं, असली वाले जाते हैं। और यार कसम खा के कह रहे हैं कि इसे हम धन्यवाद दे रहे हैं। इसके 10 गो है गए, 10 गठबंधन। इसका पहला गठबंधन सही लाइन पे गया है अब के, सही जगह पे गया है इसका अब के। न इनने न याने न या के बाप ने कबो सही कबो कोई निर्णय ना लियो, सही कबो कोई निर्णय नहीं लिया है। इतने मारोगे मेरे कुछ न उठे हैं, तो वो कोई न कोई अकल और कोई न कोई बुद्धि तो अपनी चलानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इलाज होगा, धीरे धीरे इलाज होगा, सबका होगा। और जो उन्होंने अपनी कसम खा रखी है, और मैं धन्यवाद दूँ, मोदी जी है और योगी जी है, इसी तरीका चलता रहे। एक बात आप बताइए, अतीक अहमद जैसे महाल लुटेरे ये जो अंसारी वगैरह, आज तक मैंने इतना किसी का कुछ देखा ही नहीं। जो अंसारी पंजाब से चल रहा हो तो जुआ पे चल रहा हो, कौन सी चेयर बोले, व्हील चेयर पे चल रहा है भाई। योगी का डर था, इतना योगी का डर था। और योगी का जो डंडा सही चल रहा है उससे देश इतना चल रहा है, चोटा खत्म, लुटेरे खत्म, कट्टा खत्म, खनन माफिया खत्म, शराब माफिया खत्म। भाई बहुत धन्यवाद का सौदा चल रहा है, इतना बढ़िया मलूक शासन चल रहा है, याते ज़्यादा मलूक शासन। भाई मैंने तो मतलब ये, मेरी उम्र जो 66-67 साल रह गई है, हमें ये चाहिए कछु ना है, हमें बस ये चाहिए कि मोदी और योगी बने रहें और 24 में मोदी वह तरीका ते आवे जो जाकाऊ की वह जरूरत ना पड़े। और कहूँ है कि वो उमरिया हालांकि जैसे बोले संसद में बोले, और इन पर संसद में तो कोई जवाब देवे ना है कि इतनी GDP बढ़ गई, इतना ये बढ़ गया, इतना ये बढ़ गया। वहाँ क्यों नहीं देते कि जब आप जाते पूरा देश सुने।